हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को देखना शुरू करें। अगर वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बिना स्किप किए हुए, बिना बीच पे छोड़े, लास्ट तक देखते हुए अगर लगे कि वीडियो को लाइक करना चाहिए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री में। हम अभी तक रन कर रहे हैं, अभी तक वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया है। उस पर एक और टॉपिक हमने जोड़ा है, मोलर मास फाइंड करना, यानी अणु भार ज्ञात करना। मॉलिक्यूलर मास, वेट, मास और वेट केमिस्ट्री में दोनों सेम चीजें हैं, फिजिक्स में अलग हो जाती है, कोई बात नहीं। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे आज की क्लास में हम। ये बिल्कुल नन्हा सा, छोटा सा, बिल्कुल इजी टॉपिक हम आपके लिए देने वाले हैं, यानी अणु भार कैसे फाइंड करें। इस क्लास को पढ़ने का एक फायदा है कि अगर ये वाली क्लास हम छोड़ करके जाएंगे तो हम जब फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल की ओर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको किसी पदार्थ का अगर अणु भार निकालना रहेगा तो फिर अणु भार हमको सीखना पड़ेगा। उसके लिए तुम क्लासों को सर्च करोगे कि कैसे ज्ञात करें, कैसे गलतियां कर करके परेशान हो जाओगे। इसके लिए हमने एक क्लास दी है कि गलतियां ना हो, पहले से सीख करके जाएं। ठीक, तो आज की क्लास में बस बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप किए हुए, मजा आने वाला है। सबसे पहले अणु भार ज्ञात करने के लिए परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए। अब वो कोई ट्रिक के माध्यम से हम नहीं बताने वाले हैं, वो तुमको याद ही रखना पड़ेगा। क्या कहा हमने? याद ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक नोट लिख रखा है कि तत्वों के परमाणु भार का योगफल, तत्वों के परमाणु भार का योगफल अणुभार कहलाता है या अणुभार होता है। इसे एम से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? एम से डिनोट करेंगे। तो कुछ तत्वों के हम परमाणु भार लिखने वाले हैं। सबसे पहले उनके परमाणु भार हमेशा याद रखोगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल तत्वों के लिखेंगे। वैसे 118 एलिमेंट्स हैं, सब के हम नहीं लिखेंगे। तो कुछ तत्वों के परमाणु भार, जैसे ये हमारे पास H लिखा हमने, तो H का परमाणु भार, हम परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों लिखेंगे। ये आगे जो लिखा है परमाणु क्रमांक है और ऊपर जो लिखेंगे परमाणु भार। H का 1 1, फिर उसके बाद HE के लिए आ जाएगा 2 4, फिर उसके लिए Li 3 7, फिर BE आ जाएगा 4 और 9, फिर B ये 5 11, फिर आ जाएगा C 6 12, फिर N के लिए लिखेंगे 7 14, फिर O के लिए 8 और 16। ठीक, इसके बाद देखो H का 1, HE का 4, Li का 7, BE का 9, B का 11, C का 12, N का 14, O का 16। उसके बाद F के लिए आ जाएगा 9 और 19 19। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों के लिखने वाले, सबके नहीं लिखेंगे ना। फिर उसके बाद आ जाएगा Na के लिए 11, फिर 23, Mg के लिए 12 और 24, फिर Al के लिए 13 और 27, फिर उसके बाद K का आ जाएगा 19 और 39, फिर 39 के बाद फिर किसका लिखेंगे? फिर Ca का 20 के बाद 40 लिखने के बाद फिर आ जाएगा N लिख गया, P का 15 31, S का 16 32, फिर F हो चुका, Cl 17 और 35.5। ठीक, 35.5 लिखने के बाद 35.5 Cl का कितना होता है? 35.5। 35.5 लिखने के बाद और कुछ तत्वों के अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे Zn10 जिंक का होता है 65.5। ठीक, उसी प्रकार Ar का, जैसे
18 और ये 40। बस इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हमने नहीं लिखे हैं क्योंकि हमको याद भी करना रहेगा ना। तो फटाफट एक बार हम जब तक अपने मार्कर को ड्रॉप पिलाते हैं, जब तक आप क्या करेंगे, इसको एक बार अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। तुरंत 1 मिनट के अंदर अपनी नोटबुक पे इसको अच्छे से लिख लें कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है परमाणु भार, उसके बाद लिथियम का कितना होता है 7, लिथियम के बाद बेरिलियम का 9 होता है, बोरान का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27 और फिर पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, फास्फोरस का 31, एस का 32, सीएल का 35.5, जेडएन का 65.5 और आर्गन का 40 होता है। इट इज क्लियर टू यू। अब मोलर मास क्या होता है, तत्वों के परमाणु भार का योगफल, यानी तत्वों को आपस में जोड़ेंगे तो अणु बनता है, उनके परमाणु भार को आपस में जोड़ेंगे तो उनका अणु भार निकल आएगा। कोई समस्या? नो। तो करना कैसे रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि कोई भी अणु रहेगा हमारे पास, ठीक, कोई भी अणु रहेगा तो जैसे दिया गया H2O, ठीक, इसका हमें अणु भार निकालना है। तो तत्वों के परमाणु भार हमको पता होने चाहिए, बस उनको आपस में जोड़ना है, उनको जोड़ देना है, अणु भार निकल के आ जाएगा। इसको M से डिनोट करें, ठीक। H2O का अणु भार निकालना है तो H2O में कौन कौन से परमाणु हैं, H है और O है। H का परमाणु भार 1 और O का कहाँ लिखा है, O का होता है 16, लेकिन ये H के बाद 2 लिखा है ना, जो ऐसे लिखे रहेंगे 2 3 4 ऐसे करके सफिक्स में, वो गुणे में आएंगे और बीच पे हमेशा प्लस लगा के चलेंगे, ठीक। बस ऐसे लिखते हैं तो H का M बराबर लिख दें, M बराबर निकाल रहे हैं अणु भार, तो H का 1 और इनटू 2 का गुणा करा देंगे और फिर बीच में प्लस O का होता है 16, ठीक। 1 का गुणा 2 से कराओगे तो 1 दूनी 2 और प्लस का 16, तो M बराबर 16 प्लस 2 बराबर 18, ये आ गया इसका अणु भार, इसका H2O का। फिर CO2 का अणु भार भैया निकालो, CO2 का अणु भार, तो C का पता होना चाहिए, O का पता होना चाहिए। C का कितना होता है 12, ठीक, और प्लस लगा देंगे O का 16, लेकिन O कितने हैं 2, 2 का गुणा, M बराबर चल रहा था तो M बराबर, अब ऐसे कोई नहीं करेगा कि 16 दूनी 32 और 12 जोड़ना रहेगा। पहले जब गुणा और जोड़ एक साथ आता है तो मैथ में पढ़े हैं हम लोग कि पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं, ठीक है। 12 और 16 जोड़ के फिर गुणा मत करिए, तो 16 दूनी 32 और 12, तो 12 और 32, 32 12 होता है 44, तो M बराबर 44, ये इसका अणु भार है। बस ऐसे करना है, सीख गए, बात खत्म। इसके लिए तुमको आना क्या चाहिए, तत्वों के परमाणु भार पता होना चाहिए। तो मेन फोकस यहाँ नहीं, मेन फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ये परमाणु भार। अब इनको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, बहुत से लोग ऐसे बता देंगे कि ट्रिक से याद कर लो, अगर है कोई तत्व तो उसमें 2 गुना जोड़ दो, किसी किसी में गलत हो जाता है ना, तो इससे अच्छा है कि हम गलती ना करें, उसको थोड़ा सा रिमाइंड रखें, माइंड में, दिमाग में याद रखें। जैसे यहाँ पे हम लिखें कि यहाँ पे सब 2 गुना हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे F के पास जैसे आएंगे तो 9 दूनी 18 होना चाहिए, तो 19 हो जाएगा, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए हम निकालना सीखेंगे, ना कि हम ट्रिक की सहायता से उसको याद करें। और ये तो तुमको एक प्रकार से रट्टा मारना रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको याद करना रहता है। बचपन में हम लोग जब पढ़ते हैं स्कूल में, छोटे बच्चे होते थे, है ना, कहा जाता है कागज की कश्ती थी, पानी के किनारे थे,
और खेलों की मस्ती थी, वो दिल भी कितने आवारे थे, कहाँ से आ गए हम इस समझदारी के दलदल में। तो यार बचपन वाले दिन भी कितने प्यारे थे। तो बचपन में हम लोगों को ABCD रटाई जाती थी, समझाई नहीं जाती थी, रटाई जाती थी। पूरा का से क्या तक रटवाया जाता था, गिनती रटवाई जाती थी, पारा रटवा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनको याद करना पड़ता है। तो ऐसे याद रखोगे, वैसे एकदम से सब नहीं याद हो रहे हैं तो कुछ तत्वों के तो याद हो सकते हैं, तो उनको याद करिए। सबसे पहले जैसे C है, N है, O है, इस प्रकार के तत्वों का आना चाहिए बिल्कुल। अब हम चलते हैं NaOH का अणुभार निकालना है, ठीक। तो M बराबर Na का 23 कितना होता है 23 और प्लस O का 16, H का 1, 23 और 16 39 है 40, तो ये आ जाएगा 40। बात खत्म। फिर हम निकालें अगर NH2CONH2, ये यूरिया है, तो इसका अणु भार निकालेंगे तो M बराबर N का 14, H का 1 इंटू 2 प्लस C का कितना होता है 12, फिर O का 16, फिर 14, N का 14 और प्लस का 1 गुणे 2, ठीक। तो ये आ जाएगा M बराबर 14, 1 दूनी 2, 12, 16, 14, 2। M बराबर 14 2 16, 12 16, 14 2 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिरका 48 और 12 60, तो M बराबर 60 आ गया। बात खत्म। ये हो गया अणुभार। अणुभार ऐसे निकालेंगे हम लोग, ठीक। बहुत इजी है, परमाणु भार को आपस में जोड़ते जाओ और अणुभार निकालते जाओ। अणुभार निकालना कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे और कुछ तत्वों के परमाणु भार की सहायता से अणुभार कैसे फाइंड करें। जैसे हमारे पास ये हमने दूसरा मार्कर यूज किया है, देखते हैं CH3OH, ठीक। CH3OH मतलब मिथेनॉल, मेथिल एल्कोहल। C का 12, H का 1 गुणे 3, 16 प्लस का 1, तो 12 प्लस 1 का 3 से गुणा कराओगे तो 3 एकम 3 और 16 प्लस का 1, तो 12 3 15 और 16 31 1 32, तो M बराबर यह आ जाएगा 32। बात खत्म। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? इस प्रकार बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, ठीक। उन सब के तुमको अणुभार फाइंड करना रहेगा, तो बस ऐसे फाइंड कर लोगे। ये छोटी सी क्लास, छोटी सी कोशिश बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सिखा के जाती हैं। तो फिलहाल तो हम HW की तरफ बढ़ते हैं। HW मार्कर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, इसके लिए हम दूसरा मार्कर यूज करेंगे। तो HW में किया गया C2H5OH का अणुभार निकालोगे, ठीक। C2H5 ये सब इम्पोर्टेंट रहेंगे, यानी यही सब घूम घूम के मिला करते हैं। उसके बाद NaCl का अणुभार, Na का 23, Cl का 35.5 और दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 58.5, ठीक। तो ये NaCl, NaBr, C2H5Br, ठीक। CH3CO, CH3, फिर उसके बाद C6H12O6, C12H22O11, ये 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद और कुछ अगर लिखने का मन है तो लिख लेते हैं, जैसे H2SO4, ठीक। H2SO4 को लिखने के बाद CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस लिखने के बाद H3PO4 और H3PO4 लिखने के बाद
CH3COOH, इन सब के अणु भार निकाल के हमको दिखाओगे, इन सब के क्या निकाल के दिखाओगे, अणु भार। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास तुमको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही फायदा देगी। ठीक, अभी कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है कि इस क्लास से हमको क्या फायदा मिलेगा। ये बेसिक क्लास का पार्ट नंबर 21 जिसमें अणु भार हम पढ़ रहे थे। अणु भार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको परमाणु भार पता होना चाहिए। परमाणु भार में H का परमाणु भार 1, He का 4, Li का 7, Be का 9, B का 11, C का 12, M का 14, O का 16, F का 19, Na का 23, Mg का 24, Al का 27, K का 39, Ca का 40, P का 31, S का 32, Cl का 35.5, Zl का 65.5, Ar और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके हमको परमाणु भार पता होते हैं। लेकिन अभी हमको तो पता है, आपके लिए सिर्फ इतना रहेगा कि इनमें से अभी भी इनमें से पूरे नहीं याद हो रहा है तो इनमें से 10, 12, 15 याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो तुमको लगे, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनकी सहायता से इनकी अणु भार निकालोगे। ऐसे जैसे हमने बताया 3-4 एग्जाम्पल की सहायता से। अगर क्लास नहीं समझ आ रही तो फिर से इस एग्जाम्पल देखोगे जैसे हमने बताए। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं तक रखते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना टप टप बारिश की बूंदों की तरीके गिर रहा है। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो, थोड़ा सा फायदेमंद लगा हो कि इससे हमने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसको अपने दोस्तों को भी बताएं इस क्लास के बारे में। पूरा का पूरा प्ले लिस्ट स्टार्टिंग से देखें, अपने दोस्तों को बताएं, उनको शेयर करें, उनको भेज दें ताकि हर एक वीडियो से वो कुछ फ़ायदा ले सके। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।